चलो सबसे पहले एक बात मान लेते हैं कि टॉम एंड जेरी कार्टून्स लिटरली आइकॉनिक हैं। अनडाउटेडली ये सिर्फ एक कार्टून नहीं थे, ये एक कोर याद है हम सब के लिए। हम सब जब छोटे थे, हर 90s का बच्चा टीवी के सामने बैठा होता था, हाथ में ना स्टील की प्लेट लिए, उसमें या तो मैगी होती थी या फिर सूप, और आंखें चिपकी होती थी उस कैट और माउस के बीच की इंटेंस चेजिंग पर। उन कार्टून्स का म्यूजिक फायर था और उसकी एनिमेशन टाइमलेस थी, उसकी टाइमिंग बिल्कुल सर्जिकल थी, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, कोई डीप प्लॉट नहीं था, सिर्फ प्योर अनअपोलोजेटिक स्लैपस्टिक एक्शन और कॉमेडी जो हर बार दिल जीत लेती थी। लेकिन यहीं पे जरा रुकना पड़ता है क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं ना, ज्यादा अवेयर और ज्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं। तो एक सवाल उठता है कि जो बचपन में कभी नहीं उठा हमारे माइंड में, ये जो स्मैशिंग, बॉम्बिंग और चॉकिंग शो में चलती थी, क्या ये सिर्फ मजाक था या फिर हमारे सामने टॉर्चर को क्यूट रैपिंग में सर्व किया जा रहा था? सोचो जरा, तुम ना टॉम को इलेक्ट्रोक्यूट होते हुए देख रहे हो, फ्लैटन होते हुए देख रहे हो, क्लिफ से गिरता हुआ देख रहे हो, डायनामाइट से उड़ता हुआ देख रहे हो, और हम क्या करते थे? हम हंस रहे होते थे। लेकिन अगर ये सब रियल लाइफ में होता तो तब भी हंसते क्या? यही है इस वीडियो का कोर मैसेज मेरा। देखो, ये टॉम एंड जेरी से नफरत का वीडियो नहीं है, ये एक ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन है। हमने क्या देखा और उसने क्या असर डाला हमारी जिंदगी पर। अब असली ट्विस्ट सुनो। देखो, टॉम एंड जेरी में खून नहीं दिखाया गया, मैं मानता हूँ कोई रियल गोर भी नहीं था, लेकिन जो दिखाया गया है ना, वो एक्सट्रीम फिजिकल वायलेंस है, और वो भी कॉमेडी के नाम पर। टॉम का चेहरा पेपर जैसा फ्लैट हो जाता था, जेरी हैमर से फिंगर्स तोड़ता था, पूरे का पूरा घर एक डायनामाइट से उड़ा दिया जाता था, और ये सब हर 10 सेकंड बाद हो रहा होता था। मतलब साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं, इसके एक टर्म है स्लैपस्टिक नॉर्मलाइजेशन। जब वायलेंस बार बार दिखाई जाए ना, तो और वो भी मजाक बनाकर, तो दिमाग ना उसे वायलेंस समझना बंद कर देते हैं। और जब ये सब बच्चे देख रहे होते हैं ना, जो अभी सीख रहे होते हैं जिंदगी के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर ये सिर्फ कार्टून नहीं रह जाते। आप खुद सोचो, एक बच्चा देख रहा है फ्राइंग पैन से मारकर सर पिचका जा रहा है किसी का, या तो बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजिकल डेंजरस तरीके से ये सब ट्रिगर हो रहा होता है ना। अब मैं आपसे आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि कम ऑन भाई, अरे भाई हम भी तो देखते थे ना, और हम में तो कोई चेंजिंग नहीं है, हम भी तो बड़े हुए हैं इन कार्टून्स के साथ। श्योर, आप ठीक हो, लेकिन सबका प्रोसेसिंग लेवल अलग होता है ना। कुछ बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ इमिटेट करते हैं। और आपको याद है वो कजन जो सोफे से चिल्लाता है जेरी स्टाइल, ये क्या के सीधा जमीन पे गिरा था ना? हाँ, वही वाला, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम फन समझते थे, वो कभी कभी रिस्की बिहेवियर बन जाते हैं अगर उसे बैलेंस ना किया जाए। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। देखो, साइंस ने इस चीज पे छुट्टी नहीं ली, प्रॉपर रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं कि ये समझने के लिए कि क्या ये जो कार्टून्स है टॉम एंड जेरी या इन जैसे बाकी कार्टून जिनमें ये सब वायलेंस दिखाया जाता है, उनका बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। एक स्टडी है जिसका नाम है जर्नल ऑफ पेडिट्रिक्स, ऐसे कोई नाम है। ये ना पब्लिश हुई थी 1994 में या 1995 में पब्लिश हुई थी। उसमें क्लियरली लिखा गया था कि वायलेंट कार्टून्स ना एग्रेशन बढ़ाते हैं 3 से 7 साल के बच्चों में। क्यों? क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे ना इमिटेशन से सीखते हैं। मतलब जो दिखता है ना, वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उस जैसा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये सब सिर्फ एनिमेशन है या रियल लाइफ में ये सब हो रहा है। अगर जेरी टॉम को बेसबॉल बैट से मारता है और मारते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा होता है, तो एक बच्चा सोचेगा, हाँ ये कितना मजे का एक्सपीरियंस लगता है ना, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और एक दूसरी स्टडी हुई है, उस स्टडी में ना जहाँ कुछ बच्चों को ना नॉन वायलेंट कार्टून्स दिखाए गए थे और उनका ना बिहेवियर बहुत काम देखा गया, बहुत पुरसुकून। लेकिन जो हाई एक्शन कार्टून्स देख रहे थे ना बच्चे, उनमें इरिलेटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और टीजिंग ज्यादा देखी गई है। ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है ब्रो, ये डेटा है। हाँ, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा काम, पीसफुल और बहुत साफ सुथरे कार्टून्स दिखाए गए थे ना, उनमें बहुत अंदर से बहुत सुकून था, मतलब वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन जिन बच्चों को ऐसे कार्टून्स, टॉम एंड जेरी वाले कार्टून्स दिखाए गए थे, तो उनमें बहुत ज्यादा जेलिसी वाले फैक्टर, या कह सकते हैं बहुत वैसा नहीं था जैसा बच्चों में होना चाहिए बिहेवियर, वैसा नहीं। और जब आप जूम आउट करते हो ना, तो ये समझ आता है कि कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक हिडन एजुकेशन टूल है। स्पेशली जब बच्चा दुनिया को देखना सीख रहा होता है ना, तब। अब दूसरी साइड देखते हैं, एक और एंगल से खुद से ना एक और सवाल पूछते हैं कि क्या टॉम एंड जेरी पूरी तरह टॉर्चरस कार्टून्स हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि एक कार्टून तभी डेंजरस बनता है जब वो बच्चे
का ओनली टीचर बन जाता है। अगर बच्चा 4 घंटे रोज टॉम एंड जेरी देख रहा है बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो हाँ मसले उठेंगे। लेकिन अगर वही बच्चा थोड़ा थोड़ा देखे और पेरेंट्स एक्सप्लेन करते रहें कि ये रियल नहीं है, ये सिर्फ मजाक है, तो वही कार्टून हार्मलेस हो जाते हैं। यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कार्टून्स कभी इसलिए नहीं बनाए गए थे कि वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें या उनको पॉजिटिव रखें। कार्टून बनाने वालों की इंटेंशन सिर्फ एंटरटेनमेंट थी। ये टीचिंग वगैरह तो पेरेंट्स का काम है ना। देखो तो अगर ऑनेस्टली देखा जाए ना, तो इशू सिर्फ टॉम एंड जेरी नहीं है, इशू है हमारा कंटेंट कंजम्पशन। आजकल के बच्चे सिर्फ एक एपिसोड नहीं देखते, तो वो बिंज करते हैं, मतलब थरथराने लग जाते हैं। फोन्स, टैबलेट, स्मार्ट टीवीज, जीरो फिल्टर्स, जीरो ब्रेक्स। और जब ऐसा एक्सपोजर मिलता है ना, तो छोटी छोटी चीजें भी चिपक जाती हैं दिमाग में, खासकर छोटे बच्चों में। तो टॉम एंड जेरी शायद जानबूझकर वायलेंस नहीं सिखाता, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर रियल लाइफ बैलेंस ना हो ना, तो वही फनी पंचेस मेंटल ब्लूप्रिंट्स बन जाते हैं। और यही हमें ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा कंपेयर करते हैं पुराने कार्टून्स और नए कार्टून्स के बीच। हमारी जनरेशन टॉम एंड जेरी, लोनी ट्यून्स, रोड रनर, पिंक पैंथर के साथ ना गुजरी है। हमने इन्हीं को देखकर हम बड़े हुए हैं। सब में एक कॉमन थीम थी, वायलेंस और कॉमेडी का मेल। लेकिन आजकल के कार्टून ज्यादा एजुकेशनल हैं, जैसे पेपा पिग, डोरा द एक्सप्लोरर और मोटू पतलू। जो मोटू पतलू भी थोड़ा सा अनोइंग हो सकते हैं, लेकिन स्टिल ये सब क्लियर लेसन्स और पॉजिटिव मैसेजेस के साथ आते हैं। आज के पेरेंट्स कॉन्शियसली काम शोज चूज करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि बच्चा बदतमीज हो जाएगा या हाइपर हो जाएगा। देखो, दुनिया बदल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, और जितना भी हम पुराने कार्टून से प्यार करते हैं ना, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो उस वक्त के लिए थे, अब के लिए नहीं है। अब मीडिया के वायलेंस को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। आज के ज़माने में साइबर बुलिंग, स्कूल फाइट्स और मेंटल हेल्थ के क्राइसिस हैं। इसीलिए हमें कॉन्शियस होना होगा। हमें ये अफोर्ड नहीं करना चाहिए कि इन छोटी साइंस को इग्नोर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉम एंड जेरी बुरे नहीं है, मैं मानता हूँ, बस आउटडेटेड है फॉर टुडेज हाइपर सेंसिटिव वर्ल्ड। और अब एंड में 100% रियल टॉक करते हैं। देखो, मैं भी अभी आपकी ना बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नॉस्टैल्जिया एक पावरफुल चीज़ है, और टॉम एंड जेरी हमेशा एक टाइमलेस क्लासिक रहेगा जो हमारे बचपन की यादों को हमेशा जिंदा रखेगा। चाहे हम जितने भी समझदार या बड़े क्यों ना हो जाएं, वो स्लैपस्टिक कॉमेडी, टॉम का टेल जलना या बनाना पील पर गिरना, हमेशा जब हम देखेंगे वो हमारे फेस पर स्माइल लाएगा फॉर श्योर। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखो, किस चीज़ से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि फ्लॉज को एक्सेप्ट करना होगा। हमें एक रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस अप्रोच ही सही तरीके है जिंदगी जीने का। अगर फ्यूचर में आपके अपने बच्चे हुए ना, तो उन्हें ये शो मॉडरेशन के साथ दिखाना और समझना सिखाना एक थॉटफुल तरीका है। अगर हम चाहें तो सही कॉन्टेक्स्ट और गाइडेंस के साथ ये कार्टून बस एक फन फिल्ड एंटरटेनमेंट बन के रह सकता है, बिना किसी गलत असर के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी नॉस्टैल्जिया को एम्ब्रेस करो, लेकिन उसके साथ टाइम के साथ इवॉल्व करना भी सीखो। यही असली मैच्योरिटी और ग्रोथ है। पीस आउट।